नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा कि परिवार में एक गृहिणी के लिए होम मेकर के बजाय नेशनल बिल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर संभालना नहीं है। वह परिवार की नींव को मजबूत बनाती है, अगली पीढ़ी तैयार करती है। समाज के विकास में उसका योगदान अहम है, लेकिन उसे गिना नहीं जाता। कोर्ट ने कहा कि एक गृहिणी के घर के काम की वैल्यू निकाली जाए तो उसकी अनुमानित आय 30,000 रुपये प्रति माह बनती है। इसलिए मुआवजा तय करते समय उनके योगदान को केवल सांकेतिक या कम करके नहीं आंका जा सकता। राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की समय पर सहायता सुनिश्चित करने और आम जन को मानवता के इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान कर अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से 10,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। केंद्र में अपनी सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान समृद्धि का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल किसानों की आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को भी अधिक सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे किसान भाई बहन देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधा स्तंभ हैं। उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही है। राजस्थान में मानसून प्राय 25 जून तक आ जाता है। इस बार जून के अंत तक आने व बारिश में 10% कमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के निदेशक डॉक्टर MC जैन ने बताया कि राजस्थान में खरीफ फसलों की खेती के लिए मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक का समय बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अधिकांश वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि विशेषज्ञ कम से कम 50 से 75 mm वर्षा होने के बाद ही बुआई करने की सलाह देते हैं, ताकि मिट्टी के ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर परत में नमी रहे। राजस्थान आवासन मंडल ने प्रदेश में किफायती आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में आयोजित बोर्ड और परियोजना समिति की बैठक में राज्य के 4 प्रमुख शहरों उदयपुर, बाड़मेर, अलवर और जयपुर में 700 से अधिक नए फ्लैट्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत EWS, LIG और MIG श्रेणी के आवास तैयार किए जाएंगे, जिससे विभिन्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और आम जन को किफायती घर उपलब्ध करवाने का सरकार का लक्ष्य और मजबूत होगा। रुपया आज गुरुवार को 32 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.57 पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की निरंतर निकासी, घरेलू शेयर बाजारों के कमजोर रुख और डॉलर में मामूली मजबूती ने भी स्थानीय मुद्रा पर दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.55 प्रति डॉलर पर खुला और फिर टूटकर 95.57 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रुपया बुधवार को 16 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.25 पर बंद हुआ। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने भीलवाड़ा के चवनपुरा बनेरा रोड पर स्थित मैसर्स हितकर न्यूट्री फूड्स इकाई पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। CMHO संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने करीब 1250 किलोग्राम चटगोला और आंवला कैंडी के निर्माण कार्य को मौके पर ही सीज कर दिया। इसके साथ ही परिवार में रखे लगभग 600 किलो खराब खाद्य पदार्थों और चूर्ण प्रोडक्ट को नष्ट करवाया गया। अजमेर नगर निगम में कार्यरत 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को 11 दिन भी जारी रही। पिछले 10 दिनों से निगम के पुराने बिल्डिंग परिसर में शांतिपूर्वक धरना दे रहे कर्मचारियों को गुरुवार सुबह उस समय रोक दिया गया जब उनके पहुंचने से पहले ही निगम प्रशासन ने पुराने बिल्डिंग के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इसके विरोध में कर्मचारी मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया। गेट पर ताला लगा देख कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सड़क पर बैठकर डफली और झुंझुना बजाते हुए ठेका कंपनी और निगम प्रशासन के खिलाफ भजन कीर्तन शुरू कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमान तट पर वाणिज्यिक पोत MT सेटेबोलो पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है। फॉरवर्ड सीमन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना बलों को जहाज पर सवार क्रू की राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी थी। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है और ओमान स्थित भारतीय दूतावास लापता नागरिकों की खोज के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है।
अजमेर में शेयर मार्केट में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एचएमटी से रिटायर्ड अधिकारी से 21,37,000 की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार पंचशील नगर माकड़वाली रोड निवासी मूलचंद केवलानी और जो एचएमटी से सेवानिवृत्त अधिकारी को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप ग्रुप और विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। आरोपियों ने खुद को कोटक सिक्योरिटी से जुड़ा अधिकारी और सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार बताकर भरोसा जीता। गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आज गुरुवार को सुबह बड़ा झटका लगा, जब गुरुग्राम महानगर सिटी बस सेवा के सेक्टर 52 पर डिपो से जुड़े करीब 500 ड्राइवर और कंडक्टर वेतन वृद्धि, वर्दी भत्ता और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। सुबह 5 बजे से शुरू हुई हड़ताल के चलते 100 से अधिक सिटी बसें डिपो में ही खड़ी रही और निर्धारित रूटों पर नहीं चल सकी। इससे कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल शहर की सड़कों पर अक्सर जाम के बाद भी पर्यटन सीजन में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। खुशगवार मौसम और झील के सौंदर्य को निहारने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। पार्किंग की कमी की वजह से पर्यटक वाहनों को रूसी बाईपास और नारायण नगर में रोका जा रहा है। नियमित अंतराल के साथ ही पर्यटक वाहनों को छोड़ा जा रहा है। पर्यटन सीजन में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं, तो इस वर्ष बड़ी संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के पर्यटकों की सर्वाधिक आमद पर्यटन कारोबारियों को सुखद संदेश दे रही है। जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। परिवार अजमेर गया हुआ था। पीछे से चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद अलमारियों में रखे सोने चांदी के जेवरात, 50,000 रुपए नकद और 4,000 अमेरिकी डॉलर चुरा कर ले गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर नजर आए हैं। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन हेलीकॉप्टर और ट्रैवल बुकिंग वेबसाइटों के जरिए देश भर में लोगों से ठगी कर रहा था। मामले की शुरुआत उस शिकायत से हुई जिसमें पीड़ित से 20,328 रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइटें बनाकर उन्हें सरकारी या अधिकृत ट्रैवल पोर्टल जैसा दिखाया और लोगों को यात्रा बुकिंग का झांसा देकर पैसे ऐंठे। इस आधार पर साइबर थाना साउथ जिला में केस दर्ज करके जांच शुरू की गई है। खाड़ी क्षेत्र में जारी भीषण युद्ध के बीच कुवैत सरकार ने एक बेहद बड़ा और कड़ा सुरक्षा कदम उठाया है। ईरान की ओर से लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए कुवैत ने आज सुबह 4:50 बजे अपने पूरे हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुवैत आने वाली सभी उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया है और उन्हें दूसरे सुरक्षित हवाई अड्डों की ओर भेजा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।